अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल की वीडियो बना लेते हैं। और एक दो चीज़ें हैं जो मुझे बार बार क्वेश्चंस आए थे कि सर ये जो मार्केट है इसमें इतना ज़्यादा पम्प क्यों है, आप थोड़ा सा फंडामेंटल्स हमें समझा दें। तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ और मुख्तसर वीडियो करने की कोशिश करता हूँ। जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में कोशिश करता हूँ कि आपको दो चार चीज़ें आज जो है मैं समझा दूँ। देखो भाई, पहली तो बात ये है कि जो मार्केट में पम्प आया है वो कल जो ट्रेडी डिपार्टमेंट है यूएस का, और याद रखें कि जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स क्या हैं, देखें पीस ऑफ पेपर है और जिसकी बुनियाद पर जो, जैसे अगर मैं यूएसए की मिसाल लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यूएसए जो है वो पीस ऑफ पेपर जो है वो किसी भी गवर्नमेंट्स को, जैसे कि जापान को या जैसे यूके को या जैसे जो है वो चाइना को फॉर एग्जांपल जो है वो अपने बॉन्ड्स देता है और उनको कहता है कि ये पीस ऑफ पेपर है, ये एक सिक्योरिटी पेपर है, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें और आपको इसके बदले में हम जो है इंटरेस्ट पे करेंगे। अब वो इंटरेस्ट, बॉन्ड्स एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, ठीक है। समझिए एक सिक्योरिटी पेपर है कि जिसपे आप, एक गवर्नमेंट है वो स्टैम्प करके दे रही है कि मैं आपकी जिम्मेदार हूं कि जब कभी आपको पैसे वापस चाहिए होंगे तो मैं आपको वापस दूंगी, अनटिल अनलेस, जब तक वह वापस नहीं करती, ये गवर्नमेंट कह रही है दूसरी गवर्नमेंट को या किसी इंडिविजुअल को या किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी बैंक को, कि जब तक मैं इसको वापस नहीं करती आपको, मैं आपको पर एनम या एनुअली या सेमी एनुअली या मंथली बेस पे आपको इतना इंटरेस्ट पे करूंगी। अब जो बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो उसको यील्ड कहते हैं, ठीक हो गया। और जो बॉन्ड्स है वो पीस ऑफ पेपर। अब गवर्नमेंट जाहिर है क्यों लेती है किसी से कर्जा, कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और या डेवलप्ड कंट्री है, यानी अंडर डेवलप्ड मींस जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी अपने खर्चे पूरे करने होते हैं, तो वो अक्सर औकात जैसे अपने डिफेंस के खर्चे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो है वो किसी भी तरह का हेल्थ का खर्चा है, तो वो एक तो टैक्स कलेक्शन से पूरा होगा और एक क्या होगा कि कर्जे लेने पड़ेंगे। तो फिर यूएसए को भी कर्जे लेने पड़ते हैं। अब इस वक्त जो यूएसए है वो 40 ट्रिलियन डॉलर्स के जो है वो डेट के नीचे आ चुका हुआ है, मैंने कहा बहुत बड़ा कर्जा है ये, और जिसकी बुनियाद पर वो इंस्टॉलमेंट पे करता है, यानी कि जिसकी बुनियाद पर वो इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में जो है वो लोगों को पैसे पे बैक करता है, ठीक है, इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट्स देता है, समझ लें, ठीक है। अब वो कौन है, उसने गवर्नमेंट से पैसे लिए हुए हैं। अब बॉन्ड्स में लोग पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बॉन्ड्स एक सबसे रिस्क फ्री जो है वो इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, रिस्क फ्री एसेट माना जाता है। देखें गोल्ड है ना, गोल्ड है या बिटकॉइन है या स्टॉक मार्केट है या फॉरेक्स की पूरी मार्केट कह लें या क्रिप्टो की मार्केट, इसमें बेशक पैसे बहुत ज्यादा है लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है। इस वजह से जो गवर्नमेंट्स हैं वो बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं किसी डेवलप्ड कंट्री के, कि जब कभी हमें जो है वो गवर्नमेंट्स हैं या बैंक्स हैं, हमें जब पैसा चाहिए होगा तो हम वापस उनसे पैसा अपना ले सकते हैं, हमारा पैसा सेफ जगह पे पड़ा रहेगा और उस पर हमें जो है यील्ड भी मिलेगी, ठीक हो गया। तो कल जो यूएस का जो ट्रेड डिपार्टमेंट था उसने एक अनाउंसमेंट की कि हम पहले पर डे $2 बिलियन के जो है वो जो है बॉन्ड्स बाय बैक करते थे, यानी कि वापस हम ही खरीद लेते थे, लेकिन अब हम इसको 4 ट्रिलियन पे लेके जा रहे हैं। इवन कि आज भी उन्होंने कहा कि हम इसको 4 ट्रिलियन से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब बॉन्ड की उन्होंने जब बात की कि बॉन्ड हम ले लेंगे, अब बॉन्ड किसने बेचने थे, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ने, या जो बेचना चाह रहे थे लेकिन वो बेच नहीं पा रहे थे। रीजन इज के यूएस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि यूएस जो है वो लिक्विडिटी वहाँ पे नहीं थी, पैसा नहीं था, बॉन्ड्स बिक नहीं रहे थे, काफ़ी अर्से से ये मसला यूएसए में है। तो यूएसए ने कल खुद ही मैदान में आकर कह दिया हम खुद ही खरीद लेते हैं, हमें ही दे दो हमारे बॉन्ड वापस, ठीक हो गया। तो वो जिसकी बुनियाद पर जो बॉन्ड जब महंगे हो जाते हैं तो याद रखें जो यील्ड है वो इन्वर्स चलती है, ठीक हो गया। बॉन्ड महंगे हुए, जहां $1000 का बॉन्ड था वो शायद डिमांड बढ़ी कि भाई बॉन्ड तो अब गवर्नमेंट खुद ले सकती है तो हम और बॉन्ड ले लेते हैं और इन्वेस्टमेंट सेव कर लेते हैं। तो फिर जब बॉन्ड बढ़े, ठीक है, तो उस पर यील्ड जो है, जब बॉन्ड महंगे हुए उसकी डिमांड बढ़ी लेकिन जो इंटरेस्ट रेट था वो फिक्स था, वो नहीं बढ़ा, तो फिर यील्ड ऑटोमेटिकली नीचे गिरने लगी, ठीक हो गया। क्योंकि अगर $1000 का बॉन्ड था वो मान ले 1200 का बिकने लग गया, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो तो नहीं बढ़ा ना, ठीक है, यील्ड उतनी ही थी उसमें, तो यील्ड नीचे गिरी और वो जो पैसा निकला वो बिटकॉइन और गोल्ड में चला गया। ये फंडामेंटल बात कर रहा हूं। देखिए फंडामेंटल्स
जो होते हैं वो मार्केट में आपके टेक्निकल्स को फेल कर देते हैं। कल पूरा दिन गोल्ड में स्ट्रक्चर था सेलिंग का, हम वेट कर रहे थे कि बस ये 4313 के नीचे जाकर 1 आवर क्लोज करें तो हम नीचे के साइड जाएं, जो कि अच्छी बात थी, हेल्दी जो है वो डिप थी कि हम उस डिप से जो बाय करते। लेकिन जैसे ही वो ये न्यूज़ शाम को आई, मार्केट में सर्कुलेट आई यूरो सेशन के तकरीबन ओवरलैपिंग टाइम में, तो क्या हुआ कि मार्केट जो है वो ऊपर चली गई और इतना ज़्यादा मार्केट ने रिएक्ट किया कि जो इंटरेस्ट रेट था वो इंटरेस्ट रेट नीचे गया, जो कि 19 साल के हाई पे था। 30 ईयर बॉन्ड अगर मैं उठा के देखूं तो वो 19 ईयर 2008-2007 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में बहुत बड़ा आया था, उसके बाद अपने हाई इंटरेस्ट रेट पे था कि इतना ज़्यादा यील्ड कहाँ से देना है गवर्नमेंट ने। तो फिर यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने आपको ही लालच देके कि आप हमें और बॉन्ड हमसे लो पैसे ताकि हमें दो, हम जो सितंबर में हमने जो किस्तें पे करनी है, इंटरेस्ट पे करने हैं, हम आप ही से पैसे लेके आप ही को दे देंगे। ये पूरा एक तरीका कार है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया, उस वजह से जो है मार्केट बुलिश हो गई। अब जब मार्केट में फंडामेंटल आए तो उसने टेक्निकल को बाईपास कर दिया। याद रखें, मार्केट को फंडामेंटल्स ड्राइव करते हैं और टेक्निकल्स फिर उसके आगे उसके जैसे बन जाते हैं। मतलब जब फंडामेंटल आ गए तो आज मार्केट पे आपको बुलिश नजर आ रही है और फंडामेंटल भी बुलिश हैं और आपको मार्केट के टेक्निकल्स भी अब हर आपको स्पॉट पे जो है बाय नजर आ रही है। ठीक है, तो अब ये एक रीजन है सबसे बड़ी जो है वो बुलिश होने की। अब मैं आपको मोटे मोटे लेवल्स बता देता हूँ। देखो भाई, मैंने आपको कहा था 4455 से बाय करना, 900 पॉइंट निकले, वीडियो उठा लें। और क्या भाई कह सकता हूं इससे ज्यादा। आपको मैंने कहा था 4540 से सेल करना, वहां से मार्केट 4500 तक आई, 400 पिप्स मिले। और भाई इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपको जो है वो अपना जो है आपको इससे ज्यादा अब क्या करें कि आपको जो है वो एक आपके नाम पे प्लाट भी करवा दें, ऐसा तो नहीं होना ना। इसी तरह ट्रेड होती है। ठीक है, लेवल्स होते हैं, समरी भी होती है, देख लिया करें आपकी जो वीडियो होती है। तो आपको वहां से जो है सेल करना था, बाय भी। हाँ, बीटीसी मैंने 70,500 से कहा था भाई, वहां से बीटीसी ने बड़ा तंग किया है और वो हमारा स्टॉप लॉस खा गया, लेकिन इशू नहीं है, हमें 2 अच्छे सेटअप्स मिल गए। अब कल क्या करना है, देखो भाई, जो गोल्ड में कैंडल बनी है, वॉल्यूम कम है इंट्राडे का, कैंडल जो बनी है वो ये बताती है कि अच्छा यार, अब वो बड़ी मिक्स सी कैंडल है और कैंडल पर 20% रिलाय किया करें, कैंडल कोई 100% नहीं होती। याद रखें, बड़ी मैनिपुलेटिव कैंडल्स बनती हैं गोल्ड के अंदर। तो कल गोल्ड के अंदर जैसे मैंने कल कहा था कि ये लेवल्स नहीं है बाय करने के और कभी भी जो है प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। तो भाई 800 पॉइंट तो मार्केट नीचे ऑल टाइम हाई से गई है ना, तो एक आपको डिप तो मिली है ना, बाय द डिप वाला सीन तो बना है ना आपके साथ। अब आपने कल क्या करना है यार, अगर 4500 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज हो, ठीक है, तो आपको फिर अगर 4522 मिले तो आपने फिर सेल में चले जाना है। ठीक है, सीधी सीधी ट्रेड बता रहा हूँ। नीचे से आपको 4455 से दोबारा बाय ट्राई करनी है। आपको उम्मीद है कि कल ये डिटेस्ट फिर से हो जाएगा, तो आपने इसको दोबारा ट्राई करनी है बाय। ठीक हो गया, जैसे ही मार्केट ने 4450 के नीचे कोई भी एक 1 आवर भी क्लोज कर दी, मैं फिर बता रहा हूँ 1 आवर भी क्लोज कर दी, तो फिर भाईजान आपने 4426 से बाय ट्राई करनी है, उससे पहले बाय नहीं करनी। ठीक है, 4426 का लेवल जहां से बाय, 4455 का लेवल जहां से बाय, 4466 से भी आप बाय कर सकते हो सुबह में, मॉर्निंग में, अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं। सेल के लिए फिर से वही बात है, 4440 से 4445, ये 50 पिप्स का जोन है, ये मंथली एक लेवल है। यहां से मार्केट ने आज भी रिस्पॉन्स दिया है, होपफुली सुबह भी रिस्पॉन्स दे और हो सकता है कि इसके बाद हाई ना बने, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि कल भाई याद रखो कि कल फ्राइडे है और कोई भी ऐसी मूव आ सकती है जो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, और कल हो सकता है कि कल एक अच्छी बीरिश रैली भी बन सकती है, लेकिन हमें कल की फिर एक फॉलो अप कैंडल चाहिए। और अगर कल मार्केट ने 4500 के नीचे क्लोजिंग दे दी, 4514 के ऊपर अगर मार्केट कल वीकली क्लोजिंग ना दे सकी, 4514 के ऊपर, 4514 के ऊपर, तो बस फिर हम अगले वीक, वैसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगली एनालिसिस में आपसे डिस्कस करूंगा कि मार्केट में हमें अब नेक्स्ट वीक थोड़ी सी सेलिंग देखनी है, क्योंकि जो न्यूज़ होती हैं, ये जो फंडामेंटल न्यूज़ होती है, इनका इम्पैक्ट जो होता है ना वो आर्जी होता है। ठीक है, अब गोल्ड ने, अब डॉलर भी इतना डाउन हो गया, यील्ड भी डाउन हो गई है, तो इतना तो नहीं है ना कि यूएसए जो है वो बिल्कुल ही अब इसको डाउन गिराता ही जाएगा अपने डॉलर को। जाहिर है आज भी जो डॉलर है वो अपने वीकली स्पोर्ट से ऊपर उठा है, आज बॉन्ड्स भी ऊपर उठे हैं, 30 ईयर उठा लें या 10 ईयर उठा लें तो इसको, और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, तो भाई ये मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम सेलिंग साइड पे कल टिल्ट हैं। ठीक हो गया। हाँ, अगर मार्केट ने
4.5 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज कर दी तो फिर ज़ाहिर हम 4600 की तरफ जाएंगे कॉन्ट्रेरी साइड पे, और जो है वो 4575 और 4593 ये वही 4600 कह लें उसकी तरफ जाएंगे। ठीक हो गया, बस ये तरीका है। बाकी रही बात यार बीटीसी की, बीटीसी को 70,200 से बाय कर लेना। बीटीसी थोड़ा सा भी तंग करेगा आपको, या अच्छी बात है कि 68,600 से बाय किया जाए, लेकिन बाय एसएल से करना यहाँ पे बाय बड़ी खतरनाक है। बीटीसी 74,000 तक जा सकता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। 74,200 मिलता है, आपने सेल लाजमी करनी है। 74,200 ये जा सकता है अभी भी थोड़ा सा ऊपर, इसकी हरकतें ऐसी हैं क्योंकि ये 70,000 ऊपर जितना भी जा रहा है ये सारी लिक्विडिटी उठा रहा है, तमाम सेलर्स को आउट कर रहा है, जो डीसीए पे डीसीए कर रहा है उन सब को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि बड़ा कीड़ा होता है ना लोगों को डीसीए का। ठीक हो गया, तो 74,250 70,200 से आप बाय कर सकते हो, निकल सकती है वहां से, बस निकल जाएगी। ठीक है, होपफुली निकल जाएगी। बाकी मार्केट में कोई भी 100% एनालिसिस नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे बात होती है। बाकी भाई सिल्वर है, सिल्वर को यार 66.30 से बाय करो, मिलता है तो ऊपर से 69.70 से सेल करो। बस अभी यही 2 लेवल है, इससे आगे की बातें नहीं, बाद में देखेंगे 71 72 या बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी ये फंडामेंटल इम्पैक्ट है, आरजी होता है अगले वीक में, जो है वो फेड की मीटिंग्स भी हैं, लाइक फेड की शायद गालिबन सिंपोजियम है नेक्स्ट वीक में, तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर है बैठेंगे, गपशप लगेगी, तो मार्केट के हालात थोड़े बदल सकते हैं। ठीक है, तो अभी अब जो थोड़ा सा चल रहा है, मार्केट ने जानबूझ के लोगों को दिखाया है, तो मार्केट को पैसे चाहिए थे यूएसए को, दूसरा उसने जो है वो लोगों का एक एतमाद जीता कि यार मैं तो बॉन्ड्स खुद भी ले सकता हूँ, तो आप और बॉन्ड्स में पैसा डालो ताकि हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट पे कर सकें। तो ये सारी ड्रामेबाजी हुई है, तो ये वक्ती तौर पे आपको दिखाया गया है। कभी भी किसी भी टाइम जंग दोबारा भी स्टार्ट हो सकती है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी स्टार्ट ना हो, तो बायर अटैच हो चुका है। क्या बायर अभी खाना खराब हुआ है ना सेलर का, तो बायर का भी तो होना ना यार, वो दिन आ नहीं रहे। हाँ डिप्स आ रही हैं, हेल्दी डिप्स नहीं आ रही, जिस तरह की होती है ना कि बस वो 3000 पॉइंट मार्केट नीचे चलेगी, वो आनी जरूर है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, वो आनी जरूर है, उसका वेट करें आप। ठीक हो गया, तो गोल्ड में यार आप ना मैंने आपको लेवल दे दिए हैं। अच्छा तो यही है कि आप जो है वो बाय द डिप का वेट करें। सेल मैंने आपको भाई बता दिए कि जोन है, उसके बाद आपने सेल नहीं करनी। 4440 से 4445 इसमें सेल करनी है, आज भी करवाई थी, कल भी यही है। बाकी इंशाल्लाह ताला मार्केट में जो कैंडल बनी हुई है, उम्मीद करता हूँ इससे जो नेक्स्ट कैंडल है बिरिश बनेगी गोल्ड की। ठीक हो गया, तो बस इस तरह करके ट्रेड करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलते हैं। मार्केट है, फंडामेंटल है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उस पर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर हैं। 100-120 पिप्स लिए, 150 पिप्स लिए, स्टॉप लॉस लगाया, टीपी उठाया, 1:1 की या 1:2 की रेशो ली और मार्केट से आउट हो गए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट यहाँ से $10,000 पे चली जाए या यहाँ से मार्केट $1,000 पे चली जाए, आप अपने पैसे निकालें और निकल जाए। ठीक हो गया, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।